हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो हमने क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 था वो पूरी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। कैसे केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, उनको कैसे बैलेंस किया जाता है और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये पूरा टॉपिक, उसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए थे। तो अगर आपको वो टॉपिक्स में से कुछ समझना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जे नीट एजुकेशन पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर कुछ डाउट होता है आपको या आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th के साइंस का। तो आज हम मतलब एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें स्टडी क्या क्या करनी है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, देन एसिड्स के बाद हम स्टडी करेंगे बेस क्या होते हैं। एसिड एंड बेस जब हम स्टडी कर लेंगे तब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। जब ये पूरा स्टडी हो जाएगा फिर हम स्टडी करेंगे कि इनको आइडेंटिफाई किया कैसे किया जाता है कि ये जो सब्सटेंस है वो केमिकल है, सॉरी एसिड है, ये बेस है, या कितना ज्यादा अच्छा एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। इस टाइप से हम स्टडी करेंगे। मींस इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स के बाद हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ठीक, इंडिकेटर्स के ही अंदर आप लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच वैल्यू स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे सॉल्ट्स के बारे में, और सॉल्ट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स उसकी स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पूरा जो हमारा लेक्चर है वो एसिड और बेस के ऊपर रहेगा कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड अर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है कि एसिड एंड बेस के अंदर आपको अर्नियस थ्योरी एसिड एंड बेस की स्टडी करनी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है एसिड। तो एसिड क्या होता है ये देखते हैं। तो acid are those chemical substance which have a sour taste and turn blue litmus paper to red। एसिड कैसे सब केमिकल सब्सटेंस है, या आप एसिड किन सब्सटेंस को बोल सकते हैं जिनका जो टेस्ट है वो सोर नेचर का होता है। ठीक, सोर टेस्ट होता है एंड वो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको वो रेड में कन्वर्ट कर देते। तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू एसिड। अब ये जो एसिड है उसको एसिड ही क्यों बोलते हैं, और भी तो कुछ बोल सकते थे ना। तो ये वर्ड एसिड आया कहाँ से? तो ये जो एसिड वर्ड है, द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडियस विच मीन्स सोर। तो एसिड जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है। कहाँ से आया? लैटिन वर्ड एसिडियस से। तो ये जो एसिडियस का मतलब होता है सोर। तो जो भी चीज सोर इन नेचर होता है, जिसका टेस्ट सोर होता है, उनको हम क्या बोल सकते हैं? एसिड बोल सकते हैं। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई एसिड की कि ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, या ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड इन फूड आइटम्स मेक देम सोर इन टेस्ट। तो अगर किसी फूड आइटम में एसिड प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उस फूड आइटम को सोर बना देगा, खट्टा बना देगा। फॉर एग्जाम्पल हम जो यूज करते हैं, लेमन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टेस्ट ऑफ लेमन जूस इज ड्यू टू सिट्रिक एसिड। तो जो लेमन हम यूज करते हैं उस लेमन का टेस्ट हमें खट्टा लगता है, सोर लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर एक एसिड प्रेजेंट है। उस एसिड का नाम क्या है? सिट्रिक एसिड। ओके, सिमिलरली जो ऑरेंज ऑल्सो कंटेन सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन सी अभी जब कोरोना के टाइम पे हम बहुत ऑरेंजेस यूज कर रहे थे, बहुत खट्टा चाहिए था, सोर टेस्ट बहुत यूज कर रहे थे कि खट्टा चाहिए पिए। तो ये सब हम जब लेमन यूज कर रहे थे वहां ऑरेंज यूज कर रहे थे। तो ये लेमन और ऑरेंज में क्या होता है, जो हमें खट्टापन महसूस होता है जिसकी वजह से वो एसिड प्रेजेंस होता है। एसिड कौन सा एसिड? लेमन में सिट्रिक एसिड और ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो एसिड क्लियर है आपको? एसिड हम किसे बोल सकते हैं? एसिड are those chemical substance which have a sour taste, जिसका टेस्ट कैसा हो? सोर हो, and convert या turns to blue litmus paper to red। ओके, तो जिस भी सब्सटेंस का सोर टेस्ट होगा इसका मतलब क्या है कि वहां पर एक एसिड प्रेजेंट है। ठीक, जो हम कर्ड यूज करते हैं उसमें भी वो भी आपको सोर टेस्ट का लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी एसिड प्रेजेंट है। तो जहां भी आपको टेस्ट सोर टेस्ट महसूस होता है, फील करते हैं आपकी इसका टेस्ट जो है वो सोर है, तो वहां पर मींस एसिड प्रेजेंट है।
ठीक है, तो ये हो गया क्लियर आपको। अब देख लेते हैं आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड। ठीक, तो आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड क्या बोलती है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। ओके, अब ये समझ नहीं आया है ना, बिल्कुल समझ नहीं आया, ये क्या क्या बोला मैंने, कुछ समझ नहीं आया। ठीक, जब आप किसी एसिड को, ठीक है, आपने एसिड लिया, उस एसिड को आपने वाटर में डाल दिया, एसिड को जब आपने वाटर में डाला तो वो एसिड क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, मतलब टूट जाए, ब्रेक हो जाए, अपने आयंस में ब्रेक हो जाए। तो जो आयंस में ब्रेक होने के बाद जो एसिड आयंस में जो एसिड है जिसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया वो आयंस में डिसोसिएट हो गया। तो जो आयन फॉर्म हुआ है अगर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स और आयोनाइजेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस। ठीक, तो आप एसिड किस सब्सटेंस को बोलेंगे, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसको वाटर में डालने पर जिसको डिसोसिएशन हो जाता है और डिसोसिएट होके या आयोनाइज होकर H+ आयंस देते हैं, तो उनको, उन सब्सटेंस को आप क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। ये एसिड की कौन सी थ्योरी है, आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड। ओके, तो एसिड कैसे सब्सटेंस होते हैं, द सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन ऑन डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। द केमिकल सब्सटेंस acid is a chemical substance which dissociates or ionizes when dissolved in water टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो एसिड कैसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर, उनको आयोनाइज करने पर डिसोसिएट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं और H+ आयंस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, an aqueous solution of hydrochloric acid। आप सभी ने ये एसिड पर सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप वाटर में डालते हैं तो वो H+ आयन और Cl- आयन में डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। HCl से क्या बना है, एक H+ आयन और एक Cl- आयन। बट जो ये H+ आयन होता है, ये H+ आयन जो है वो सिंस हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ इन सॉल्यूशन, जो H+ आयन है वो सॉल्यूशन में ऐसे ही नहीं रह सकता, तो वो क्या करता है, दे कंबाइन विथ पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। तो ये जो H+ बना है, अपने HCl को वाटर में डाला तो वहां वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, तो H+ H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव, और इस H3O पॉजिटिव को ही क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस H+ आयन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन मेक्स इट बिहेव लाइक एन एसिड। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयंस देते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, एसिड बोल सकते हैं। substance give H+ ions are called acids। तो आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड आपको क्लियर हो गई कि आर्नियस थ्योरी क्या होती है, एसिड की, दो सब्सटेंस विच dissociate or ionizes when dissolved in water to release H+ आयन, जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो डिसोसिएट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं और क्या रिलीज कर देते हैं, H+ आयन रिलीज कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl। क्लास 9 में आपने फॉर्मूला बनाना सीखा था, तो HCl फॉर्मूला होता है, जब आपने इसको वाटर में डाला तो वहां पर क्या हुआ, HCl आयोनाइज हो गया, किसमें, H+ आयन और Cl- आयन में। तो लेकिन जो ये H+ आयन यहाँ पर रहता है वो H+ आयन वाटर में ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, H+ H2O के साथ कंबाइन होके H3O पॉजिटिव बना लेता है, और इस H3O पॉजिटिव को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हम डेफिनेशन ऐसा भी दे सकते हैं कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस which dissociates or ionizes when dissolved in water to release H+ ions और hydronium ions। ठीक, तो फाइनली हम ये रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों रिएक्शन को HCl
प्लस वाटर मीन्स जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपने वाटर में ऐड किया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोनियम आयन बना H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस आयन, तो रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस। ठीक, ये क्लियर हो गया। और जिस भी ये जो H प्लस प्रेजेंट होता है किसी एसिड में, किसी सब्सटेंस में, वही उस सब्सटेंस को एसिड बिहेवियर शो करने देता है, वही उस सब्सटेंस को एसिडिक नेचर का बनाता है। तो जिस भी सब्सटेंस में H प्लस आयन प्रेजेंट होता है, वो जो H प्लस आयन आयोनाइज हो सके, मीन्स ऐसा ब्रेक हो सके H प्लस आयन के फॉर्म में, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो HCl प्लस H2O, तो सबसे पहले HCl को हमने डाला वहां, तो वो किसमें, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया। फिर ये जो H प्लस है वो सॉल्यूशन में ऐसे ही आयन उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, H प्लस और H2O के साथ H प्लस जो H2O से कंबाइन होके H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। और इस तरह से हमारे पास फाइनल रिएक्शन क्या आ जाता है, HCl प्लस H2O is equals to H3O positive plus Cl minus ion, or the presence of hydrogen ion in hydrochloric acid solution makes it behave like an acid. हम और examples देख सकते हैं ऐसे। हमने एसिड हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए देखा, HCl के लिए देखा, तो HCl क्या आयोनाइज होगा, वाटर में जाएगा, तो वो क्या देगा, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। ऐसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4, तो जब इसको भी वाटर में डालेंगे तो ये भी आयोनाइज हो जाएगा और किस में डिसोसिएट हो जाएगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन में। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड HNO3, तो H प्लस प्लस NO3। ओके, तो आपको क्लियर है यहाँ पर आयरनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग दो सब्सटेंस which ionizes or dissociates when dissolving in water to release H plus ion और hydronium ion are called acids। तो ये सारे सब्सटेंस आप देखिए, ये जो पूरे HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों ही जो है वो एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि ये H प्लस आयन दे रहे हैं, कब, जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तो दो सब्सटेंस which give H plus ion on dissolving water, तो वो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे HCl आयोनाइज होकर H प्लस दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो वो कितने आयन दिए, 2H प्लस आयन दिया, प्लस SO4 2 माइनस आयन। तो यहाँ देखिए इन सब में, इन तीनों ही सब्सटेंस में, ये तीनों ही सब्सटेंस H प्लस आयन दे रहे हैं, तो ये H प्लस आयन जो दे रहे हैं उन लोग क्या हो जाएंगे, एसिड्स हो जाएंगे। और यही आयरनियस की थ्योरी थी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो एसिड को हम बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमने मेन 3 टाइप्स है। सोर्सेस फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, मतलब जहां से वो मिलते हैं हमें एसिड्स, जिन सोर्सेस से हमें मिलते हैं एसिड्स, उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड, देयर एबिलिटी टू डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। एबिलिटी टू डिसोसिएट मीन जो एसिड्स होते हैं वो कितने अच्छे से पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहे हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं या इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, या कुछ अमाउंट ही उनका डिसोसिएट हो रहा है। थर्ड है देयर कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर। ठीक, तो एक एक करके हम इन टर्म्स को देखते जाते हैं क्या है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब जहां से ये हमें मिलते हैं, हमने उन्हें 2 टाइप से डिवाइड किया। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सेकंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो व्हाट इज द ऑर्गेनिक एसिड्स? तो the acids which are obtained from natural living sources, that is plants and animals, are called organic acids। तो ऐसे एसिड जो हमें किससे मिले, ऑर्गेनिक चीजों से मिले, मीन्स जो प्लांट से मिले, हमें लिविंग थिंग्स, जो प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, उनसे अगर हमें कुछ एसिड्स मिल रहे हैं, फ्रूट से मिल रहे हैं, तो वो एसिड्स क्या होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए जो विनेगर है, विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है हमें, एसिटिक एसिड। ऑरेंज एंड लेमन में सिट्रिक एसिड।
फिर क्या है, टर्मरिंड में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड और आंट स्टिंग में मेथियोनिक एसिड। ओके, तो विनेगर हम यूज करते ही हैं। आंट स्टिंग तो आपको जो जब चींटी काटती है तो आपको जैसे जलन सा महसूस होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पर जो वो हमारे बॉडी पर एसिड रिलीज कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा जलन महसूस होती है, थोड़ी सी इचिंग होती है, और वो कौन सी एसिड होती है, मेथेनोइक एसिड होती है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस सब्सटेंस में, किस फ्रूट में या कहाँ पर कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे कि विनेगर में कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। फिर ऑरेंज एंड लेमन में सिट्रिक एसिड मिलता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक, कर्ड में लैक्टिक एसिड, आंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्लियर हो गए आपको। ऑर्गेनिक एसिड्स मींस ऐसे एसिड्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं, लिविंग थिंग्स से, मींस प्लांट या फिर प्लांट हो गए या किसी एनिमल से हम ऑब्टेन करते हैं उनको, तो हम उनको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्लियर, तो अब इनऑर्गेनिक एसिड्स देख लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऐसे एसिड जो हमें कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स से मिलते हैं, मिनरल्स ऑफ द अर्थ से मिलते हैं, अर्थ के मिनरल से हमें फॉर्म मिलते हैं, तो उन एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाता है। और इन्हें और क्या बोला जाता है, मिनरल एसिड्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये मिनरल्स से मिल रहे हैं हमें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और जो नाइट्रिक एसिड है आर 3 मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स किसको बोलेंगे, जो हमें अर्थ के मिनरल से मिलते हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ। तो इन एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स एसिड बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स बोल सकते हैं। कॉमन एग्जांपल क्या है इन एसिड्स के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये तीनों ही एसिड जो है वो मिनरल्स एसिड है, ये हमें अर्थ से मिलते हैं, अर्थ के मिनरल से मिलते हैं हमें ये एसिड्स। तो इनके ये क्या हो गए, इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। और ये जो होते हैं, These acids are corrosive in nature, so must be handled with care। ये बहुत ही corrosive होते हैं, अगर इनका एक ड्रॉप भी आपके बॉडी पर अगर पड़ जाता है तो आपको बहुत ज्यादा जलन होगी वहां पर, तो वो घाव टाइप का भी बन सकता है। तो जब भी इन एसिड्स के साथ आप यूज करते हैं इनका, तो बहुत केयरफुल होकर के यूज करिए और बहुत ध्यान से यूज करिए अगर आप इन एसिड्स का लैब में यूज कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड क्लियर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या था, ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, मींस लिविंग थिंग्स है। ठीक, उसका एग्जाम्पल हमने बहुत सारा देख लिया, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ठीक, नेक्स्ट ये देखा हमने इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ। जो मिनरल, अर्थ के जो मिनरल्स होते हैं वहां से मिलते हैं हमें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड्स। और कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं इनके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। ये तीन जो है बहुत ही मेन एग्जांपल हैं इनके इनऑर्गेनिक एसिड्स के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिसोसिएशन इन एक्वा सॉल्यूशन। तो जब आप एसिड को, मतलब वाटर में, ओके, एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं। ओके, जब हम लोग वाटर में एसिड डालते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, तो वाटर में जब हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड डिसोसिएट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो सारे ही एसिड्स हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से पूरा के पूरे एसिड डिसोसिएट होके H+ आयंस दे सकते हैं। ऐसा बहुत कम, कुछ एसिड जो होते हैं वो बहुत पूरे ही डिसोसिएट हो जाते हैं और H+ आयन देते हैं हमको। बट जो कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते और H+ आयन बहुत ही कम अमाउंट में H+ आयन देते हैं। अगर 100 H+ आयन देना चाहिए तो वहां पर 70 या जो भी उनसे एक्सपेक्ट किया गया उससे वो कम ही H+ आयन देते हैं। तो दो टाइप्स के यहाँ पर एसिड होते हैं, देख लेते हैं। ऑल द एसिड्स डू नॉट completely dissociate in water, therefore acid can be classified on the basis of their ability to dissociate in aqueous solution on the basis of extent of
डिसोसिएशन। ओके, तो ये एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या, कि जितना वो डिसोसिएट हुए हैं। अगर आपने 100% 100 में से हो सकता है कि 70% ही डिसोसिएट हो रहे हों या 50% ही डिसोसिएट हो रहे हों, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा लिया, 100% सॉल्यूशन लिया, बट उस 100 में से पूरे के पूरे डिसोसिएट ना हो रहे हो, 50% डिसोसिएट हो रहे, मतलब 50% एसिड ही बस आयंस में डिसोसिएट हो रहे हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एसिड्स को जो है दो टाइप में डिवाइड किया गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ओके, तो देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। The acid that dissociate completely in aqueous solution to release H plus ions are known as strong acids। तो ऐसे एसिड जो completely dissociate हो जाते हैं, completely H plus ion और H plus ion दे देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, strong acids। तो the acids that dissociate completely in aqueous solution to release H plus ion, तो means जो एसिड्स completely dissociate हो जाते हैं, 100% dissociation होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। और डिसोसिएट होके क्या देते हैं, H प्लस आयंस देते हैं। तो हमारे पास तीन मेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दे आर ऑल मिनरल एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, हमने अभी मेन 3 मिनरल एसिड्स देखे थे, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक, तो ये तीनों ही जो एसिड्स होते हैं वो बहुत पूरे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये, ठीक। इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स मींस ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, आपने इनको डिसॉल्व किया वाटर में, ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, सल्फ्यूरिक है तो H प्लस और SO4 सल्फेट आयन में, नाइट्रिक एसिड है तो H प्लस और NO3 माइनस आयन में कंप्लीटली पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। जितना पार्ट आप इसका डाले रहेंगे वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होके हमको क्या दे देगा, H प्लस आयंस देंगे ये, ठीक। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एसिड्स एंड H प्लस आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो मेन एग्जांपल्स क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड के, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ एक मेन लाइन दी हुई है कि ऑल मिनरल्स एसिड, जो मिनरल्स एसिड मींस दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। तो जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, ऑल मिनरल एसिड्स एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कार्बोनिक एसिड के अलावा जितने भी मिनरल्स एसिड हैं वो सभी क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम वीक एसिड। तो नेक्स्ट है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता था, कंप्लीटली डिसोसिएट होता था। वीक एसिड क्या होता, दोज एसिड्स, द एसिड्स दैट डिसोसिएट्स partially in aqueous solution to release less amount of H plus ions are known as weak acids। तो ऐसे एसिड्स जो partially dissociate होते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में H plus ion रिलीज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स बोलते हैं। दीज एसिड्स डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन अ सॉल्यूशन। और ये जो एसिड्स होते हैं कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, मतलब आपने जितना एसिड लिया हो सकता है उनमें से कुछ पार्ट आयोनाइज हुआ होगा और कुछ जो है वो वैसे ही पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे एसिड्स के एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। तो हमने अभी पिछले जो लास्ट हमने देखा था ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, डिफरेंट और भी एसिड्स देखे थे, तो वो सारे ही एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। दस दीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट्स। इस वजह से ये जो एसिड्स है उनका हम फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज करते हैं। बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना ही आप उनको टच करेंगे, मीन्स ऐसे टच नहीं करना है, ना ही आप उनको टेस्ट करेंगे। ओके, ये जो वीक एसिड्स होते हैं उनका ही यूज हम किस में करते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में हम उनको यूज करते हैं, ठीक। तो वीक एसिड क्लियर हो गया। वीक एसिड क्या होता है, द एसिड्स व्हिच partially dissociate in aqueous solution and releases less amount of H plus ions are known as वीक एसिड्स। और ये जो होते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, वो एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का यहाँ पर
फॉर्मूला है CH3COOH और फॉर्मिंग HCOOH। तो जब ये आप करेंगे इन्हें डिसोसिएट तो होंगे ये, बट कंप्लीटली मतलब पूरे जो इसके जितने भी आयंस मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के प्रेजेंट होंगे वो सबके सब डिसोसिएट नहीं होंगे। और ये किस तरह डिसोसिएट होंगे, ये एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन, तो इन्होंने भी H प्लस आयन दिया बट कम अमाउंट में देते, बहुत ही कम अमाउंट में ये H प्लस आयन देते, मतलब जितने भी वहां पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एसिटिक एसिड के उनमें से कुछ ही मॉलिक्यूल्स वहां पर डिसोसिएट होंगे और बाकी वैसे के वैसे मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहेंगे। ये एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड HCOO माइनस प्लस H प्लस, तो ये दोनों ही क्या है H प्लस आयन दे रहे हैं, तो H प्लस आयन दे रहे हैं इस वजह से एसिड है बट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं हम, वीक एसिड्स बोला जाता है। ओके क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर। तो जो हम लैब में आपको मिलता है, जो एसिड्स आपको मिलते हैं, आपने जब लैब में प्रैक्टिकल करने गए होंगे तो आपको दो टाइप के एसिड्स मिले होंगे, एक जो आपके सामने जो टेबल रहता है वहीं पर ही डाइल्यूट एसिड रखा हुआ होता है और जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो अलग से जगह पर रखा हुआ होता है और बहुत ही ध्यान से उसको यूज करने के लिए बोला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक जो एसिड है वो आपके टेबल पर ही रख देते हैं और दूसरा जो वो उधर दूर में एकदम सेफ रखे रहते हैं और वहां पर कोई ना कोई जो टीचर है या लैब अटेंडेंट है वो बैठे ही रहते हैं कि देखने के लिए कि कुछ इससे कुछ बच्चे जो है इसको उसको केयरफुली यूज करें। तो ऐसा क्यों, तो ये होते क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो जो एसिड हम यूज करते हैं, जो एसिड मींस एसिड का सॉल्यूशन जो हम यूज करते हैं उस एसिड सॉल्यूशन में वाटर मिक्स हुआ रहता है। तो वाटर के अमाउंट के अकॉर्डिंग जो वाटर के अमाउंट के अकॉर्डिंग जो एसिड सॉल्यूशन है उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग जो एसिड सॉल्यूशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा है डाइल्यूट एसिड। तो एसिड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर। तो उनमें वाटर में उनका क्या कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, कितना वाटर वहां पर प्रेजेंट है, एसिड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड देख लेते हैं क्या होते हैं, दोज एसिड्स दैट हैव maximum amount of acid dissolved in very less amount of water। तो concentrated means जहां पर acid का amount ज्यादा हो और water का amount कम हो। maximum amount of acid dissolved in less amount of water are called concentrated acid। तो general acid supplied concentrated are एसिड्स। तो जो भी हमें कमर्शियली सप्लाई होते हैं, जो हमारे स्कूल या कॉलेजेस में लैब में भी जो एसिड आता है वो कंसंट्रेटेड एसिड ही आता है, फिर उसमें वाटर मिक्स किया जाता है, उसे वाटर में डिसॉल्व कर करके उसे क्या किया जाता है, डाइल्यूट बनाया जाता है। ठीक, तो कंसंट्रेटेड एसिड क्लियर हो गया आपको। कंसंट्रेटेड एसिड कैसे होते हैं, those acids have maximum amount of acid dissolved in less amount of water, जिसमें एसिड का परसेंटेज ज्यादा हो और जो वाटर है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उस सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड बोला जाता है। ठीक, तो जो हमारे पास मेन कंसंट्रेटेड एसिड फॉर्म में कौन रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आर सप्लाइड एज अ कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक, नेक्स्ट डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट मींस जिसमें लेस अमाउंट ऑफ एसिड एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो दोज एसिड्स that have relatively lesser amount of acid dissolved in large amount of water are called dilute acid। A dilute solution contains less solute in comparison to concentrated solution। means dilute solution या dilute acid हम किसको बोलेंगे, जिसमें small amount या less amount of acid dissolved in maximum amount of water। जैसे अगर हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि ये 100 मिलीलीटर का सपोज
ये 100 मिलीलीटर का एसिड सॉल्यूशन है। ठीक, अब इस एसिड सॉल्यूशन में दो टाइप से हम ये कर लेते हैं कि एक एसिड सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें जो 90 ml है वो एसिड प्रेजेंट होगा और सिर्फ 10 ml क्या प्रेजेंट होगा वहां पर, वाटर। ओके, तो इस एसिड को आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए जो 90 ml एसिड प्रेजेंट मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड डिसॉल्व्ड इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ ज्यादा कौन है, एसिड प्रेजेंट है और वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये जो एसिड सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ओके, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इस एसिड को क्या बोलेंगे आप, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। उसी के जगह अगर ये जो 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन था, इस 100 मिलीलीटर के जो सॉल्यूशन में जो एसिड है वो सपोज 10 ml प्रेजेंट है सिर्फ। ठीक, 10 ml एसिड कब प्रेजेंट है और प्योर एसिड, और जो उसमें 90 ml क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए लेस अमाउंट ऑफ एसिड डिसॉल्व्ड इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ एसिड का जो अमाउंट है वो कम है और वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो ये एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ये क्लियर है। ठीक, चलिए, तो आपको एसिड का, आई होप आपको एसिड पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एसिड क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। आयरनेस थ्योरी क्लियर है आपको। तो आयरनेस थ्योरी क्या थी, एसिड के लिए दो सब्सटेंस विच ionizes or dissolve which ionizes or dissociate when dissolving in water to release H plus ion और hydronium ions। मीन किसी जो सब्सटेंस को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर वो आयोनाइज हो जाता है और क्या देता है, H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन देता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड सब देख लिया था हमने। उसके बाद हमने एसिड्स का क्लासिफिकेशन भी देख लिया था सोर्स के बेसिस पर। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फिर हमने वाटर कंसंट्रेशन के बेसिस पर भी हमने देख लिया था। तो आई होप ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं बेस के बारे में कि व्हाट इज बेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।